everyone, I welcome you all once again on your own channel Commerce Hurricanes। कैश बुक चैप्टर हम कर रहे हैं और सिंगल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें हमने सीखा था कि सिंगल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। आज हम डबल कॉलम कैश बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जल्दी से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन यानी डबल कॉलम का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए। पहले हम समझते हैं कि डबल कॉलम होता क्या है। डबल कॉलम का मतलब यहाँ पर दो कॉलम साथ साथ चलेंगे। एक कॉलम होगा कैश, एक होगा बैंक कॉलम। प्रीवियस में हमने यानी कि सिंगल कॉलम में हमने देखा था कि जो कैश बुक बनाई जा रही है उसमें सिर्फ कैश की आइटम्स रिकॉर्ड हो रही थी और सिर्फ कैश का कॉलम हम लेकर चल रहे थे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन्स है वो बैंक के थ्रू हो जाती है, यानी कि आप बैंक से पेमेंट करते हो चेक के थ्रू, या बैंक में कोई आपको पेमेंट दे देता है तो चेक के थ्रू पेमेंट आपके पास आ रही है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम कैश और बैंक दोनों कॉलम साथ लेकर चलते हैं। अगर हमने कैश में डीलिंग की है तो अमाउंट जो है वो कैश के कॉलम में रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। और अगर हमने बैंक के थ्रू डीलिंग की है यानी कि चेक से पेमेंट किया है या चेक के थ्रू हमें पेमेंट मिली है तो उस कंडीशन में हम बैंक के अकाउंट में वैल्यू डालते हैं क्योंकि बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रही है। अब दो अकाउंट इकट्ठा चल रहे हैं, कैश का और बैंक का, इसीलिए इसको डबल कॉलम कहा जाता है। बात समझ आई? अब इसको करना कैसे है, ये क्वेश्चन देखने से पहले आपको एक छोटी सी बात समझनी होगी। उसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है? कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है क्रॉस एंट्री, यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री में तब सिचुएशन क्रिएट होती है जब आपके पास दोनों अकाउंट इकट्ठे आ जाए, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन में अगर कैश और बैंक दोनों इकट्ठे यूज हो जाएं तो वो कॉन्ट्रा एंट्री बन जाती है। कैसे समझते हैं इसको? घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डिटेल में समझाऊंगी। फर्स्ट, कॉन्ट्रा कब बनता है? जब हमने कैश डिपॉजिट किया हो बैंक में, ठीक है। कैश डिपॉजिट इन बैंक, ये मैं आपको रफ वर्क समझा रही हूँ, ठीक है। कैश अगर आप बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं तो क्या होगा? आपके गले में एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ था, आपको लगा इतना कैश मैं अपने पास रखूंगा तो चोरी होने का डर है, तो चलो इसको बैंक में जमा करा देता हूँ। आप बैंक में जाके उस पैसे को जमा करा देते हो। तो जब आप कैश बैंक में डालेंगे तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जरा रिमाइंड करिए माइंड में, जर्नल एंट्री क्या बन सकती है? जब बिजनेस से कैश जा रहा है, ठीक है, बैंक के पास आ रहा है, तो यहाँ कौन सा रूल बनेगा? कैश और बैंक दोनों ही क्या है? रियल अकाउंट है ना। और हमारा अकाउंट रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब अगर आप बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपके पास से कैश जा रहा है और आपका बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, आपके पास पैसा आ रहा है, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। यही बनेगी कि बैंक का बैलेंस बढ़ गया और कैश हाथ से चला गया। अब देखिए, इसमें जो दो चीजों के नाम यूज हुए हैं दोनों ही कैश और बैंक कॉलम के अंदर आ रहे हैं, यानी कि ये कॉन्ट्रा का केस हो गया, ठीक है, जहां पर दोनों चीजें इकट्ठे आ जाए। अब सेकंड केस क्या बनता है? व्हेन कैश विड्रू फ्रॉम बैंक। आपने क्या किया? कैश विड्रू किया बैंक से, किसके लिए? फॉर ऑफिस यूज, यानी ऑफिस के खर्चों के लिए आपने पैसा विड्रॉल कर लिया। अब देखिए, अगर आप बैंक से पैसा विड्रॉल करेंगे तो बिजनेस के पास कैश आ रहा है ना, क्योंकि आपने बैंक से पैसा निकाला, तो बिजनेसमैन के पास तो कैश आ गया लेकिन बैंक के पास से बैलेंस कम हो गया, ठीक है। यानी कि अब सिचुएशन उल्टी हो गई, कैश बिजनेस के पास आ गया और बैंक का बैलेंस चला गया, यानी कि कम हो गया। तो ऐसी कंडीशन में वही रूल बनेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या चीज हमारे पास से जा रही है? जब हम बैंक से पैसा निकालेंगे तो कैश हमारे पास आएगा, तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक,
क्योंकि हमारा बैंक का बैलेंस कम हो गया तो ये क्रेडिट हो गया। अब देखिए कैश आ रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, जिन दो चीजों की बात हुई है वो डबल कॉलम कैश बुक में आते हैं, यानी कि कैश और बैंक दोनों इकट्ठा आ गया। जब दोनों इकट्ठे आ जाए तो वो कॉन्ट्रा एंट्री बन जाती है। आई बात समझ में? ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्ट्रा एंट्री। अब कई बार बच्चे एक और ट्रांजेक्शन है उसमें भी कंफ्यूज होते हैं। अगर बोला जाए कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, प्राइवेट का मतलब पर्सनल यूज, तो अगर आप पर्सनल यूज के लिए बैंक से कैश निकाल रहे हैं तो वो तो ड्रॉइंग्स हो जाती है ना। तो जब पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनती है, एक बार इसे भी देख लें। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि आपने बैंक से पैसा निकाला, ठीक है, सॉरी कैश निकाला है, ये ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि अगर हमारा कैश विड्रॉल हो रहा है तो हम यहाँ कैश वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए कैश तो यहाँ आ रहा है बट यहाँ कहीं बैंक यूज नहीं हुआ ना, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्रा सिर्फ तभी बनेगा जब ये दोनों इकट्ठे आ जाएंगे, और इसके दो ही केस हैं, ये वाला या ये वाला। आ गई बात समझ में? जब तक कॉन्ट्रा क्लियर नहीं होता है ये क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने पहले कॉन्ट्रा डिस्कस किया। और क्वेश्चन को कैसे करना है मैंने आपको बताया हुआ है कि कैश बुक का ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं यहाँ पर। 1 मिनट मैं इसको रब कर देती हूँ। कैश बुक का फॉर्मेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए डेट कॉलम होता है, पर्टिकुलर होता है, लेजर फोलियो, कैश अकाउंट, अब एक एक्स्ट्रा अकाउंट जुड़ जाएगा, बैंक का भी साथ में आएगा, उसके बाद डेट आ गया, पर्टिकुलर आ गया, लेजर फोलियो, कैश और के साथ बैंक अकाउंट। सेम वही प्रोसेस रहेगा, जितनी भी रिसिप्ट्स हो रही हैं वो यहाँ रिकॉर्ड होंगी। रिसिप्ट यानी जितनी भी आपको कमाई हो रही है वो यहाँ रिकॉर्ड होगी, और जितनी भी आप पेमेंट्स कर रहे हैं वो इस साइड पर रिकॉर्ड होगा। ठीक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेमेंट कैश में जा रही है या बैंक चेक के थ्रू जा रही है। अगर तो पेमेंट आप कैश में कर रहे होंगे तो वैल्यू कैश के कॉलम में लिख देंगे, और अगर पेमेंट चेक के थ्रू हुई है तो बैंक का बैलेंस कम हो रहा है ना, बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पर आपको एंट्री बैंक में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह अगर कैश रिसीव कर रहे हो तो कैश के कॉलम में अमाउंट डाल देना, और अगर चेक के थ्रू पेमेंट रिसीव कर रहे हो तो बैंक के कॉलम में वैल्यू डाल देनी है। ठीक है, ये हमारी डेबिट साइड होती है, ये हमारी क्रेडिट साइड होती है, एज यूजुअल, कोई चेंज नहीं है इसमें। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन बैंक कॉलम कैश बुक फॉर 2019। 2019 की दिसंबर की हमारे पास कैश बुक बनाने के लिए बोला गया है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारा बिजनेस कैश के साथ स्टार्ट होता है तो वो कैपिटल कहलाता है, और बिजनेस के पास पैसा आ रहा है तो इसीलिए हम 1 दिसंबर को यहाँ पर लिखेंगे टू कैपिटल। ठीक है, और वैल्यू है इसकी 80,000। अब देखिए बैंक कॉलम में वैल्यू नहीं डालनी है क्योंकि कैश आ रहा है ना बिजनेस में, तो कैश कॉलम में वैल्यू डालेंगे। नेक्स्ट एंट्री देखिए, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया है 50,000। अब क्या डिपॉजिट किया है, गुड्स तो नहीं डिपॉजिट करेंगे ना, कैश ही तो डिपॉजिट करेंगे। अब कैश अगर आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो तो क्या करेंगे आप, आपके पास से कैश चला गया और बैंक में पैसा बढ़ गया। ठीक है, यानी बैंक को रिसीव हो रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे बैंक को रिसीव हो रहा है, बैंक का पैसा बढ़ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 50,000 बैंक के कॉलम में कि भाई इसका पैसा बढ़ गया है ना। और हमारे पास से कैश चला गया है तो हमने पेमेंट करी है, यानी कि हम कैश में लिख देंगे 50,000। ठीक है जी, अब सवाल ये उठता है कि यहाँ क्या लिखा जाए। सिंपल सी बात है, अगर आपने बैंक की वैल्यू यहाँ डाली है तो आप यहाँ पर टू बैंक तो नहीं लिख सकते, क्योंकि हम जिस बुक में एंट्री कर रहे हैं उसी बुक का नाम तो नहीं आ सकता। हम ये तो नहीं कहते कि नमित को ये खाना है, नमित को वो करना है, नमित को ऐसे करना है, नहीं ना, हम क्या बोलेंगे, मुझे ये करना है। तो वैसे ही यहाँ पर बैंक की कॉलम में बैंक वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा टू कैश। ठीक है, और यहाँ पर आपने कैश के कॉलम में वैल्यू डाली है तो यहाँ पर क्या नाम आएगा, बाय बैंक। वेरी गुड, सिंपल फंडा। कैश में अमाउंट डाली है तो बैंक वर्ड आएगा, बैंक में अमाउंट डाली है तो कैश वर्ड आएगा,
और लेजर फोलियो में हम छोटा सा यहाँ पर सी लिखते हैं। सी का मतलब कॉन्ट्रा, हमें बताना होता है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, कॉन्ट्रा का मतलब क्रॉस, कि हमने यहाँ भी एंट्री की है, यहाँ भी एंट्री की है, क्रॉस एंट्री की है। ठीक है, डेट भी लिख देते हैं इसकी 4 दिसंबर। आ गई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपने लिखा है तो ये एंट्री बिल्कुल इसके सामने ही करेंगे, ऐसा नहीं है, आप ऊपर भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है 10 दिसंबर को रिसीव्ड कैश फ्रॉम राहुल 1000। आप राहुल से कैश रिसीव कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 10 दिसंबर को टू राहुल लिखेंगे, क्योंकि राहुल के थ्रू आपको पेमेंट रिसीव हुई है। कैश आया है तो कैश के कॉलम में वैल्यू चली जाएगी, बैंक में कोई एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट 15 दिसंबर बॉट गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स कैश में खरीदे हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाय परचेज, क्योंकि जब आप खरीदोगे तो आपके पास से कैश चला जाएगा, आप पेमेंट कर रहे हो, है ना। तो पेमेंट कितने की आपने, 8000 कैश कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट 22 दिसंबर बॉट गुड्स बाय चेक। आपने सामान तो खरीदा है लेकिन चेक से पेमेंट की है तो आप लिखेंगे बाय परचेज, इसकी डेट है 22। बाय परचेज चेक से पेमेंट की है तो चेक यानी बैंक के कॉलम में वैल्यू चली जाएगी 10,000। ठीक है, अगर कैश से पे किया होता तो कैश में जाता। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, पे टू श्याम बाय कैश। आपने श्याम को पेमेंट की है कैश में तो यहां पर आप क्या करेंगे, 25 दिसंबर बाय श्याम। ठीक है, और जो पेमेंट करी है वो कैश में की है तो इसीलिए कैश कॉलम में आएगा 20,000। नेक्स्ट देखिए, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी कि आपने बैंक से ड्रू किया यानी पैसा निकाल लिया है फॉर ऑफिस यूज। पैसा दो ही चीज के लिए निकालते हैं, या तो आपने ड्राइंग्स करनी होती या आप बिजनेस का खर्चा कर रहे हो, है ना। अब आप ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाल रहे हो तो क्या होगा, बिजनेस के पास कैश आ जाएगा और बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, यही होगा। तो सिंपल फंडा है, बिजनेस के पास कैश आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 31 दिसंबर में एंट्री करेंगे। बिजनेस के पास कैश आएगा यानी कि हमारा कैश का कॉलम बढ़ जाएगा। ठीक है, कितना रिसीव हो रहा है हमें, 2000। और हमने बैंक से पैसा निकाला है तो 30 दिसंबर को बैंक से पैसा निकालोगे तो बैंक से पैसा कम हो जाएगा 2000। ठीक है जी, आ गई बात समझ में। अब यहाँ अगर कैश के कॉलम में वैल्यू डाली है तो यहाँ होगा टू बैंक, और अगर यहाँ बैंक में वैल्यू डाली है तो यहाँ होगा बाय कैश। ठीक है, आ गई बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, रेंट पेड बाय चेक। रेंट जो है वो चेक से पे किया है तो पेमेंट साइड पर आप 31 दिसंबर में लिख दीजिए बाय रेंट। रेंट कितना है, 1000, चेक से गया है तो बैंक में एंट्री होगी। ठीक है जी, आई बात समझ में। अब हो सकता है कुछ बच्चों को अभी भी कॉन्ट्रा समझ ना आया। ओ सॉरी, मैं यहाँ कॉन्ट्रा लिखना भूल गई। जब भी आप कॉन्ट्रा की एंट्री करेंगे तो कॉन्ट्रा लिखना जरूरी है। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाए कि बच्चे ने कॉन्ट्रा की पोस्टिंग की है। हाँ जी, अब मैं ये कह रही थी कि हो सकता है आपको अभी भी कॉन्ट्रा क्लियर ना हुआ हो, कंफ्यूजन लग रही हो, तो एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये क्वेश्चन तो एज इट इज रहा है, मैं आपको नीचे बता देती हूँ कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जब भी आपके पास कैश आएगा, रिसीव होगा, जो भी चीज रिसीव होगी, आप हमेशा माइंड में इसी चीज को रखना है कि मेरे पास कैश आ रहा है कि मेरे पास से कैश जा रहा है। ठीक है, अगर तो आपने पैसा डिपॉजिट किया है बिजनेस से निकाल कर बैंक में तो इसका साफ मतलब बनता है कि आपके पास से कैश चला गया। ठीक है, जब कैश जाएगा तो ये क्लियर हो गया है कि मुझे पेमेंट साइड पर कैश को निकाल देना है ना। और बैंक को पैसा रिसीव हो रहा है क्योंकि मैं बैंक में डिपॉजिट कर रही हूं। बैंक को रिसीव हो रहा है यानी कि रिसीव्ड साइड पर हमें बैंक में करना है। तो सिंपल फंडा है कि अगर बैंक को रिसीव हो रहा है तो रिसीव्ड साइड में, यहां पर बैंक को रिसीव हो रहा है तो यहां लिखेंगे टू कैश, बैंक में वैल्यू डाल देनी है। ठीक है ना। और जब बिजनेस से पैसा जा रहा है तो पेमेंट साइड पर पैसा जा रहा है हमें पता है, तो यहां पर हम कैश में एंट्री कर देंगे। ठीक है, और यहां लिख देंगे बैंक, उल्टा लिखना है। तो आई बात समझ में। अब आपको क्या करना है, आप इसका टोटल करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे जैसे हमने सिंगल कॉलम में भी किया था। इस साइड का टोटल करेंगे और इस साइड का टोटल करेंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे कि दोनों में से कौन सी साइड कम पड़ रही है। तो हम देखते हैं इसका टोटल कितना बनता है। ये बनेगा 83,000। ठीक है, और ये बन रहा है 78,000।
ठीक है, यहाँ देखिए ये वाली वैल्यू कम पड़ रही है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 दिसंबर, लास्ट डेट पर दोनों का डिफरेंस। ठीक है, 83 में से 78 गए तो ये बन गया 5000 और ये हमारा अकाउंट हो गया 83,000 क्लोज। ठीक है जी, आई बात समझ में। अब इसी तरह से इसका कर दीजिए, इसका टोटल बन रहा है 50,000, यहां पर टोटल कितना बन रहा है 10 और ये 13,000। ठीक है, अगेन इधर ही कम पड़ रहा है ना, अभी भी कम इधर ही पड़ रहा है, तो 50 में से 13 चला गया आपका, माइनस करके देख लीजिए 37,000 और ये हो गया बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, कैसे किया मैंने, 50,000 में से 13,000 माइनस कर दिए, जितना शॉर्ट पड़ रहा था वो मैंने यहाँ कैरी डाउन में लिख दिया। अब इन दोनों का टोटल 50 बन गया, ये भी 50 था। ठीक है ना, और इसी तरह यहां पर भी यही किया है, 83 में से 78 गए 5000, ये कैरी डाउन हो गया। अब ये जो आपने कैरी डाउन किए हैं ये नेक्स्ट डे यानी कि 1 जनवरी, साल बदल जाएगा क्योंकि 2019 चल रहा था, दिसंबर में साल खत्म, 2020 आ गया, 1 जनवरी में आप ये बैलेंसेस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे, 5000 एंड 37,000। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है क्वेश्चन। तो ये था डबल कॉलम कैश बुक। नेक्स्ट वीडियो में हम डबल कॉलम कैश बुक के और हाई लेवल के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तब तक आप ये कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। टिल देन बाय बाय।